Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic how to revise of physics in 30 days. So मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप 30 दिन में रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स को. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक. सो 30 दिन में फिजिक्स रिवाइज करने का एक तरीका पहला क्या है. पहला, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. जो भी नोट्स आपने साल भर रिवाइज किया है, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है या आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, पहले तो उन नोट्स को कवर कीजिए. अगर वो नोट्स कम्प्लीटली कवर्ड है फिर क्या करें सर हम. फिर एक तरीका ये है बेटा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए. अगर कोई बच्चा नीट में है तो पहले वो नीट के पेपर सॉल्व करे, और अगर वो जेई में है तो जेई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करें. सबसे पहला स्ट्रेटजी रहता है प्रीवियस ईयर्स का. उससे हमारे को मेथड पता पड़ जाता है बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन नीट में या जेई में आ सकते हैं. तीसरी बात कि अगर बाय द वे सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें, फुल सिलेबस टेस्ट लगाइए. फुल सिलेबस टेस्ट लगाइए. कोई इस टाइम पर कोई भी पार्ट टेस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है आपको. आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाइए. उससे क्या होगा, आपका पहली बात तो 3 आवर्स का मेंटेन बनेगा कि किस तरह से आपको हर सब्जेक्ट को मेंटेन करना है 3 घंटे में. दूसरी बात बेटा, फुल सिलेबस का प्रैक्टिस होगा. ये 2 फ़ायदे रहेंगे आपके पास. पहली बात तो 3 घंटे किस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो होगा. और दूसरी बात, फुल सिलेबस की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बिकॉज नीट और जेई में आपको पता है जो पेपर आता है वो फुल सिलेबस आता है. तो जब तक हम उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते तो उसकी प्रैक्टिस बिना हम एग्ज़ाम कैसे दें. चौथी बात, अगर सिलेबस पूरा है तो आपको फिर वो देखना है कि मेरे कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, वीक टॉपिक, उनको दोबारा रिवाइज़ करना है. जो भी टॉपिक वीक रह चुके हैं, जैसे किसी बच्चे का एरर वीक है, किसी बच्चे का प्रोजेक्टाइल मोशन वीक है, तो वो उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर सकता है. पांचवी बात, नीट वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला शीट बना के रखिए अपनी. शॉर्ट फार्मूला जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं. जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन आता है वो लेटर सीढ़ियों वाला, नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं n = 2HU²/GB², वेयर h इज़ द हाइट एंड b इज़ द विड्थ. तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे रिजल्ट अगर बच्चों को याद है तो वो डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर सकता है. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर सकता है. तो इस तरह की फॉर्मूला शीट बना लीजिए. अगर किसी के पास नहीं है और किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर की शीट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा. मेरे पास सारे चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स इसी तरह से बने हुए हैं. 6th बात आती है बेटा, और लास्ट, अगर किसी जैसे कोई नीट का बच्चा है तो उसको सबसे पहले नीट के प्रीवियस ईयर सोल्व कर लिए सर मैंने, तो उसके बाद क्या करे, AIEEE के पिछले साल के पेपर सोल्व कर ले, 2002 से लेकर 2012 तक. बच्चों नीट में डायरेक्ट सवाल आते हैं AIEEE के प्रीवियस ईयर पेपर से, 100% श्योर है ये. डेटा भी चेंज नहीं होता उनका. तो अगर किसी ने नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए हैं तो वो AIEEE के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए 2002 से लेकर 2012 तक. बहुत फ़ायदा होगा आपको. कम से कम फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन AIEEE का आता है पिछला. इस चीज़ को ध्यान में रखिए. और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हर बच्चा गलती करता है वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन. थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन पढ़ने बैठ जाओ. थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि जैसे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से अपन पढ़ते हैं कि जो रो और टी में जो ग्राफ आते हैं वो ग्राफिकल क्वेश्चन. दूसरी बात, कौन सा एक क्वेश्चन बनता है फैक्टर के ऊपर, अगर इस चीज़ को मैं 2 टाइम्स कर दूं तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा या क्या इफेक्ट होगा. जैसे पोटेंशियोमीटर में बनता है, अगर वायर का लेंथ 2 टाइम कर दें तो नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इस तरह के छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नीट में पूछे जाते हैं. जैसे मैं एक चैप्टर का नाम बताऊँ, मैग्नेटिज्म, वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है. उस पर कभी कभार छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ भी जाता है, लेकिन जनरली जो है वो डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा वो छोड़े आता है. बच्चों याद रखना, इस साल नीट में एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी रैंक का हेर फेर है, ध्यान रखना. तो
एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, कोई ऐसा सवाल इजी सा आ जाए थ्योरी में और हमारा थ्योरी नहीं पढ़ा हो तो बच्चों वो हमारा गलत हो जाएगा और वो हमारी 500 रैंक नीचे गिरा देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल सवाल करके जाएं। थ्योरेटिकल का मतलब मैं फिर वो बोल रहा हूँ कि जैसे ग्राफ के क्वेश्चन हो गए, फैक्टर वाइज क्वेश्चन हो गए, इसको 2 टाइम्स कर दिया तो ये कितना हो जाएगा। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है कि बाय द वे अगर किसी टॉपिक को कमज़ोर है और आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो उस टॉपिक के आपको इस टाइम पर केवल और केवल 50 क्वेश्चन लगाने हैं। और वो 50 क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे, वो 50 क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के बेस्ड पर कि हाँ भाई इस पर किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। उस पर अगर आप वीक टॉपिक पर 50 क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो बच्चों इनफ हो जाएगा इस स्टेज में, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन प्रैक्टिस को किसी बुक से सोल्व करें या किसी अदर सोर्स से सोल्व करें। याद रखें, जो मटेरियल आपका पहले सोल्व किया हुआ है बच्चों उसी को सोल्व करना है, दूसरी नई चीज़ कोई नहीं पढ़नी है। अगर टाइम हो तो वीक टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि हाँ भाई इस तरह से हम पूरी फिजिक्स को 30 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, सबसे मेन टॉपिक है नीट और जेई के लिए मॉडर्न फिजिक्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट की बात करें तो सेमीकंडक्टर, जो 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं सेमीकंडक्टर से। रोटेशनल मोशन, याद रखना इस चीज़ को बच्चों, रोटेशनल मोशन हो गया। अब जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिनसे एक ही सवाल आता है फिर भी बच्चे उनमें पागल हो जाते हैं, वो है जैसे इलास्टिसिटी। फिक्स भी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, तो इस टॉपिक को अभी अगर किसी का ये टॉपिक कमज़ोर है तो उसको अभी नेगलेक्ट करना है। जो बेस्ट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है, आपको पहले उनको रिवाइज करना है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो इस तरह से अगर आप 30 डेज़ का स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपका पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, इस तरह की ट्रिक्स बनी हुई नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन PDF नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी चैप्टर की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मेक ए वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है इस चैनल को। थैंक यू।